हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस। मैं हूँ श्वेता सोनी फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। बट टॉपिक स्टार्ट होने के पहले मेरी आप सभी मेरे अगर कोई पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स को जानते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कोई, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि पुराने सब्सक्राइबर क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जो मेरा लास्ट मेरा सेम यही चैनल था जो कि हैक हो गया था और उसी वजह से वो चैनल को बंद करना पड़ा। तो उसमें जो भी सब्सक्राइबर्स थे अब वो मे भी सर्च कर रहे होंगे या उन्हें वो चैनल मिल नहीं रहा होगा, और एग्जाम का टाइम जो कि चल रहा है, तो इसी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स में से कोई हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। और जो लोगों का अगर आप जानते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो मेरा वीडियो चैनल जो हैक हुआ था उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी कि वो हैक हो गया है या वो चैनल कहाँ गया, तो पता नहीं वो सर्च करेंगे या नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपने कभी शेयर किया है या आपने देखा है या चैनल को, या तो प्लीज इसे शेयर करके उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे एग्जाम के टाइम पे। एनीवेज, तो हमारा जो आज का टॉपिक है अब उसे समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। काम करने के लिए जो एक्ट होता है इसमें क्या होता है ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जब ये एक्ट कि में जो भी ग्रीवेंस होती है, जो भी शिकायत होती है कंज्यूमर की, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए कमीशंस होती है। क्योंकि ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन मोटिव क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेन जरिया है या जो मेन कमीशन होती है वो कौन सी होती है, ये कमीशंस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो कमीशंस हैं ये एक्चुअली में क्या काम करती है। ये अगर कंज्यूमर को किसी प्रकार से डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है या कोई गुड्स वगैरह उतना प्रॉपरली नहीं है, सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई है और वो कंप्लेन करते हैं, इन दैट केस जो भी ग्रीवेंस है उसको, शिकायत को जो है वो यहाँ शॉर्ट आउट किया जाता है, उसको सुलझाया जाता है, उसको निपटारा किया जाता है। तो इस केस में जो पार्टी जो है, जो कि शिकायत कर रही है, और जिस पार्टी के जिसके अपोजिट में जो पार्टी है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, उन दोनों को बुलाया जाता है और फिर उनके डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं होता है तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स होती है, जैसे कि अगर सपोज कि क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर नहीं है या उसमें कोई डिफेक्टिव है या उसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसको कुछ भारी नुकसान पहुंच गया है, इन दैट केस जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर उसका सैंपल बुलाया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है, चेकिंग की जाती है, इस तरीके से जो भी केस बनता है वो सारा कुछ आगे की प्रोसीजर की जाती है। और अगर सर्विस की बात है तो ठीक है, अब सर्विस को तो चेक नहीं कर सकते, बट सर्विस प्रोवाइडर उसकी किस तरीके की सर्विस रही है, सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और जो भी शिकायत है उस पर जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, तो ये सारा काम करता कौन है, ये सारा काम किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये सारा काम करवाया जाता है जो रिड्रेसल एजेंसीज होती है, जो एजेंसीज है उनके द्वारा। अब एजेंसीज जो है वो कैसे काम करती हैं, तीन टाइप की एजेंसीज यहाँ पर दिख रही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये तीन कमीशन क्यों है, ये किस केस पे, कौन सा ऐसा केस है कि कहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कहाँ नेशनल में जाना है। अब देखिए, जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये भी इनका भी प्रोसीजर होता है काम का, और वही प्रोसीजर इसी टाइप से यहाँ भी तीन कमीशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो ये जो तीन है ये तीन अलग टाइप से काम करती है। वो कैसे काम करती है वो हम यहाँ पे अब समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एजेंसीज का मेन काम क्या होता है। अब आपको जो आंसर है वहां पे जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब आप 12th के स्टूडेंट थे और आपको ये आंसर अगर आता है तो आपको इसको कितना लिखना है। जो मेन पॉइंट्स है मैंने लिख दिए हैं। अब आपको जो भी कितने नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, किस केस स्टडी में अगर ये फिट बैठता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर इसको आंसर करना है, राइट। तो मेन पॉइंट जो कि आपको रिमाइंडर में रखने हैं अबाउट दिस कमीशंस,
ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिख रही है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, जिला कमीशन जिसे कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन से केस जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से ऐसे केस हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, की 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा की गुड्स या सर्विस ना होनी चाहिए। मतलब कि जो भी सामान जो भी खरीदा है या जो सर्विस ली है वो उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक होनी चाहिए। इन दैट केस अगर ये वैल्यू 1 करोड़ तक है तो इन दैट केस अगर कोई केस बन रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। अब क्या होता है, अब केस वहां तक पहुंचा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पहले क्या करते हैं कि जो डिस्प्यूट है उसको शॉर्ट आउट कराने की कोशिश करती है एज अ मिडिल मैन बनके, एक मीडिएटर बनके जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उन्हें कहती है कि सेटलमेंट कर ले। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विद इन 5 डेज, अब इसमें 5 डेज का समय दिया जाता है कि जो दोनों पार्टीज है वो विद इन 5 डेज अगर दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती है तो वो जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है आपस में बैठ के, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडिएशन का काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर वो दोनों 5 दिन में अपना जो भी डिस्प्यूट है उसे शॉर्ट आउट कर लेते हैं, इन दैट केस उन्हें रिटर्न में बस उन्हें देना होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, रिटर्न में बताना होता है कि जो केस है वो हमने आपस में जो डिस्प्यूट है उसको शॉर्ट आउट कर लिया है, लड़ाई जो है जो भी केस वो वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक मीडिएटर का काम करें, उनका जो केस है वहां शॉर्ट आउट हो जाए। बट अगर वो नहीं एक दूसरे से 5 दिन में एग्री नहीं करते हैं कि नहीं ये केस ऐसा नहीं था, या दोनों पार्टीज में कोई एक या दोनों पार्टीज एग्री नहीं है इस तरीके के सेटलमेंट के लिए, इन दैट केस क्या होगा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट, अब सेटलमेंट के फेलियर के केस में मीडिएशन प्रोसीड विद दी कंप्लेंट। तो अब जो भी कंप्लेंट है उसको लेके आगे की प्रोसीजर की जाती है। वो कंप्लेंट कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, सर्विस से रिलेटेड होती है। तो जो भी कंप्लेंट है कि प्रोडक्ट अगर खराब क्वालिटी का है, कम है, कैसा है, डुप्लीकेट है, अदरवाइज जो भी बहुत सारे टाइप के कंप्लेंट, तो प्रोडक्ट को लेके कुछ भी हो सकती है, सर्विस को लेके कुछ भी हो सकती है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की प्रोसीजर की जाती है, जैसा कि कंप्लेंट है उसके अनुसार चेकिंग की जाती है, सील कर सकते हैं, मार्केट में सेल को रोक सकते हैं, जो कमीशन होते हैं वो मार्केट में ऑल ओवर सेल को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे की प्रोसीजर की जाती है, ठीक है। तो आगे की प्रोसीजर में फिर केस में जो कुछ भी होता है उसको शॉर्ट आउट करने की एक तरीके से कोशिश की जाती है। अगर सच में कंप्लेंट जो की गई है वो सच होती है तो जो भी जिसने कंप्लेंट की है एज अ कंज्यूमर उसको पे करना होता है, इन दैट जो भी प्रोवाइडर था, सर्विस प्रोवाइडर था या गुड्स प्रोवाइडर था, जो भी था, तो वो उन्हें पे करता है कंसिडरेशन, जितना उसे नुकसान हुआ है उतना, और भी अगर उसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो इन दैट केस उसे ज्यादा भी पेमेंट करना हो सकता है। उसकी जो भी शिकायत है उनको तो वो शॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। अब फिर भी अगर पार्टीज जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी फैसला सुनाया है तो वो वहां पे अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो इन दैट केस वो विद इन 45 डेज, वो 45 डेज में जब वो केस का जो फैसला आया है उसके 45 डेज में वो जो है स्टेट कमीशन में अब वहां पे अपील कर सकते हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो, राइट। सो अब हम आ जाते हैं स्टेट कमीशन पे। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील से डायरेक्ट, मतलब अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डायरेक्ट आकर स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। और कौन अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में? सो यहाँ पे आता है कि और कौन अपील कर सकता है, तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब गुड्स और सर्विस की वैल्यू 10 करोड़ रुपीस तक की हो, यानी 1 करोड़, यहाँ पर क्या था 1 करोड़ तक, बट यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट देन 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ तक का केस भी यहाँ पर आ सकता है। अदरवाइज जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का केस है वो भी यहाँ आ सकता है। 2 तरीके के केस आ रहे हैं, ठीक है। ये है स्टेट कमीशन, मतलब राज्य कमीशन। सीधी सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है कि एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाती है एंड फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल, जो स्टेट कैपिटल होती है, जो वहां की जिस भी स्टेट की
कैपिटल है वहीं से ये ज्यादा करके काम करती है, ठीक है, वहां से फंक्शन करती है, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसीजर होती है, सब कुछ वही कि जो भी जिसके भी खिलाफ कंप्लेन है चेकिंग की जा रही है, सब कुछ जो भी केस है पूरा उसको स्टडी किया जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है और जो कुछ भी कंक्लूजन निकलता है उसके अनुसार जो फैसला वो सुना दिया जाता है। और इसी सेम उसी की तरह काम कर रही है, बट यहाँ पर भी इफ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, अब यहाँ पे पार्टी स्टेट कमीशन से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन, तो वो नेशनल कमीशन में इस अपील कर सकती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट में चले जाएंगे, स्टेट कमीशन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे टाइम कितना था 45 डेज का, बट यहाँ पे आप जो है विद इन 30 डेज में, जब भी आपको ऑर्डर हुआ है, जब भी आपका फैसला सुनाया है उसके 30 डेज में जो नेक्स्ट है नेशनल कमीशन में अपील करनी है, कर सकती है पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रोसीजर में कोई खास चेंजेस नहीं है, काम वही है, ऑब्वियसली शिकायत वही है, तो बात तो वही है कि जब शिकायत है तो चेकिंग तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी करेगी, स्टेट कमीशन भी करेगी और नेशनल कमीशन भी वही करेगी। यहाँ पे तो हम समझ पा रहे हैं कि जो अगर कोई स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। इसके साथ ही अब यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पे गुड्स की फिर वैल्यू ही बढ़ेगी कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सिड देन 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, जो 10 करोड़ रुपए तक के ऊपर से के केस है, ठीक है, 1 करोड़ तक के केस आ रहे हैं यहाँ। सेकेंडली आती है जो 10 करोड़ तक के केस आते हैं स्टेट में, एंड 10 करोड़ के ऊपर के केस जाते हैं कहाँ, नेशनल कमीशन में, ठीक है। सो नेशनल कमीशन इस तरीके के केस को देखती है जहां वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर नॉट एक्सीड देन 10 करोड़ रुपीस, ओके। अब यहाँ भी अगर यहाँ वही सब कुछ प्रोसीजर हो रही है तो समझ में आ रहा है, बट अब क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टीज यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगी, तो इफ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज, तो यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं है तो लास्ट ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट में जाना, जो कि सभी को पता होता है कि लास्ट ऑप्शन फिर क्या है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकती है विद इन 30 डेज, पर कितने दिन में, विद इन 30 डेज। तो बस हमने ध्यान क्या रखना है यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स की बात है, अगर कमीशन की बात, तो आपको क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ पे 1 करोड़ तक के केस जाते हैं, यहाँ 1 to 10 करोड़ तक के, और यहाँ मोर देन 10 करोड़ के। यहाँ पे अगर जो दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट कमीशन में जा सकती है, स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन में, नेशनल से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट का सेटलमेंट वही, यहाँ पे एक मौका दिया जाता है कि विद इन 5 डेज आप अपना जो भी केस है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती है तो, और अगर नहीं तो फिर वो केस को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे बस इसी तरीके से जो प्रोसीजर तो यहाँ पर सभी की सेम है, उस केस को शॉर्ट आउट कराने की जैसे कि होती है नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों कमीशन जो है काम करती है, ये रिड्रेसल एजेंसीज है और जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर काम करती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर ये वर्क कर रही है फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। सो ये आज का टॉपिक था और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया है, अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और भी कोई क्वेरी है या कुछ और समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं एज सुन एज पॉसिबल उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिस किसी को भी नीड है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से मन लगा के स्टडी कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।